अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब अच्छे हैं। और बस मुझे आज ये बात बतानी थी कि लोग बोलते हैं कि बस हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, अब हमारी लाइफ में कुछ नहीं है। क्यों? लोग छोटी छोटी बातों में ऐसे मायूस हो जाते हैं, नाशुक्री करते हैं। जो भी कुछ है अभी समझ जाओ कि नई जैसी बात होती है और बस शुरू हो जाता है, हमको तो जीना नहीं है, हमारी तो लाइफ खत्म हो गई है, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। क्यों? ये सब अच्छी बात है। अल्लाह नाराज होता है उससे अगर जो कुछ भी है आपके साथ में, जो कुछ भी हुआ है, छोटी चीजें बड़ी क्यों यूं ऊपर नीचे देख रही है? छोटी चीजें बड़ी चीजें कुछ भी अपनी लाइफ में होता है तो उसको पहले आप शांति से सुकून से रिलैक्स होकर उसको समझिए। कोई भी बात को हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ चलते रहता है। जरूरी नहीं सबकी लाइफ परफेक्ट हो, किसी की परफेक्ट नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। देखो एक ही बात मैं बोलती हूँ, अभी मामूली सी बात हो, हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते तो टेंशन। और सास ससुर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो भाई सास के साथ में कुछ हो जाता है तो टेंशन। हस्बैंड के पास कुछ पॉकेट मनी मंगी कि भाई आपको कुछ शॉपिंग करना है, हस्बैंड बेचारा मना कर दिया तो टेंशन। और जो भी है महीने का जो खर्चा आता है अपने हाथ में वो 15 दिन में खत्म हो गया तो टेंशन। लोग इतनी छोटी छोटी बातों में भी टेंशन लेके बैठ जाते। बड़ी तो मतलब मेरे हिसाब से तो देखा जाए ना कि बड़ी टेंशन अभी के लोगों के उसमें आते ही नहीं है। बड़ी बड़ी जो टेंशन भी होती है ना, लोग समझदार होते तो उसको यूं हटा देते। सबके ऊपर कुछ ना कुछ लगा है, कुछ ना कुछ लगा है। अब देखो जैसे अभी फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी मिलती है तो वो फ्रेंड्स को अच्छा है भाई, मेरे को तो बुरा है। क्यों? जरूरी है कि अगर वो फ्रेंड्स के पास हो तो हमारे पास भी होना जरूर। वो अपनी लाइफ जिए, आप अपने को अपनी लाइफ जीने का। अगर आप किसी का देख देखा करेंगे तो लाइफ तो कंफ्यूज होनी है। किसी के घर में कुछ अलग सिस्टम होता होगा, किसी के घर में कुछ अलग सिस्टम होगा। अब उसका सिस्टम आप अपने घर में करने जाओगे तो सास भी नाराज होगी और हस्बैंड भी नाराज हो गए तो ऐसा नहीं चलता है ना। पहले आप देखिए अपने घर में किस तरीके से सिस्टम है। और देखो एक ही बात बोलती कि घर चलाने के लिए तो भाई औरत थी। जो भी घर चलाना है औरत के हाथ में ही होता है, कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है। अब मान लो कि देखो कपड़ों की बात आ जाती है, जैसे कपड़ों की बात आती है, जेवर की बात आती है तो औरत एकदम ही मतलब दीवानी हो जाती है कि नहीं। अब देखा जाए, देखो शादी नेक्स्ट ईयर शादी थी, दिसंबर यूं गया और दिसंबर ये वापस आ गया। हमारे वो एक एक बार में जो कपड़े पड़े हैं सारे कपड़े वैसे ही रखे हुए। अब वापस यही दिसंबर में शादी हो रही है तो हमारे को टेंशन हो गई क्या पहनना भाई। लास्ट टाइम तो हमने ये पहने थे, अब तो हम उसको वापस नहीं दोहरा सकते, ये चीज तो हम वापस नहीं पहनेंगे। लोग क्या बोलेंगे? अरे भाई क्यों लोग क्या बोलेंगे? आप कर सकते हो, अगर आपके पास दिमाग हो ना तो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम हर साल हर एक के फंक्शन में हम नया 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 जोड़ा ले, नहीं जरूरी नहीं है। हम उसको कुछ ना कुछ उलट पुलट करके हम उसको पहन सकते हैं। मेरे पास देखो एक ही बात है कि आप एक 10,000 का भी आप अगर ड्रेस लो ना और आप वो पहनो ना, अगर आपके पास तरीका नहीं होगा सलीका नहीं होगा ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वो। और जो 2,000 का भी जो ड्रेस होगा ना, अगर आप सलीके से पहन के जाओगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह सब पूछेगा आपको कि अच्छे लग रहे हैं क्या है। क्योंकि औरत के हाथ में होता है एकदम परफेक्ट कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। लोग 10,000 का ड्रेस पहन के चले गए, उसकी चप्पलें कहाँ जा रही, उसका जेवर कहाँ जा रहा है, जितना घर में था वही पूरा लट के आ गई। ये क्या है भाई? ऐसा नहीं होता है। देखो सबके शौक अलग होते हैं, सबका मतलब सबके शौक अलग होते हैं, सबका पहनावा भी अलग होता है, किसी को क्या पसंद है किसी का। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सब लोग गलत है, मैं सही हूँ, मैं ये नहीं बोलती, मगर देखो एक हद तक एक लिमिट तक होता है जो अपने को सोच समझ के चलना पड़ता है हर चीजें। अब देखो कपड़े के अंदर हम पैसे डालते तो वो फजूल ही जाते हैं। अब ये बात सुन के तो पहले मेरे घर वाले ही चौंक जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इतने कपड़े में पैसे डाले जो अपने को वो पैसे वापस आते ही नहीं। जो गया वो गया, मतलब जो कपड़े हमने एक बार पहन लिए हो गया, खत्म हो गया। मगर देखो वो सब मैंने अपने उसमें कर चुकी, इसके लिए मैं आपको ये सब सजेस्ट कर रही हूँ कि ये सब गलत है। आप कपड़े बनाइए 2,000 के नहीं 10,000 के बनाइए, मगर देखिए पहले कि आपके घर में क्या जरूरी है। अब देखो आप 10,000 का कपड़ा पहन के चली गई, पता चला है कि आपके घर में
कबट है वो टूटा फूटा पड़ा हुआ है, आपका कलर घर का निकला हुआ है, आपके बेड सही नहीं है, आपके घर में जो चाय के कप पीते हैं जो वो टूटा फूटा पड़ा हुआ है, लोग 4 जन आते हैं, आपके घर में डिनर सेट नहीं है, तो 10,000 का जो ड्रेस था वो लेना जरूरी था कि घर के अंदर जो रेनोवेशन करना वो जरूरी था। शादी में आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पहन के आ गए, चलो उतारे कपड़े रख दिए, हो गया काम खत्म, फिर दोबारा बाहर तो आना नहीं है। अगर आएगा भी तो भाई वो क्या देखेगी, वो पहनेगी, मैंने ये वापस पहन के जा रही हूँ, वो क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगी, ये होगा। मेरा मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो भी पैसा आप निकालते हो, ड्रेस हो जो भी, और देखो एक ही बात बोलती है, जो ड्रेस जो कपड़े है ना वो फजूलियत है, पहनो अच्छे से पहनो। आप 2,000 का भी जोड़ा इस तरीके से पहन सकते हो ना कि वो 10,000 के उसमें अच्छा लगे। और देखो पहली बार से तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि अपने को डिसेंट रहना चाहिए, अपने हाथ में है। कोई कोई लोग तो पता है साल में एक ही बार कपड़े बनाते हैं, जैसे रमजान शरीफ आता है, और जैसे दूसरे कास्ट में वो जो जैसे बोलते दिवाली, लोग दिवाली में एक बार बना लेते कपड़े जितने भी बनाने के रहते हैं, और लोग रमजान में बना लेते, फिर पूरा साल उसी को चलाते रहते। वो समझदारी का काम है। अगर आपको वो सही नहीं लगता है, देखो किसी के घर में ऐसा होता है ना कि 50,000 दे देते, भाई चलो रमजान में बच्चों के कपड़े ये वो सब बना लो, मगर देखो मैं तो अगर मेरे हाथ में अगर कोई 50,000 दे और रमजान की शॉपिंग के लिए करे तो मैं तो ये इसके खिलाफ हूँ कि मैं 50,000 तो जरूर इसमें डालूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं डालूंगी। मैं तो वो 50,000 का पहले देखूंगी कि अपने घर में किस चीज की कमी है क्या नहीं, मैं तो वो पहले देखूंगी। और मेरा तो यही मानना है कि आप देखो छोटी छोटी जो चीजें है ना उसको पहले गौर करो, जो पहले जो छोटी छोटी चीजें है ना वो गौर करो। आप देखो अपने घर में जो ड्रेसेस रखे हुए होते हैं, भरे हुए ड्रेस होते हैं, नॉर्मल ड्रेसेस होते हैं, सबके घर में होते हैं, और एक एक बार पहन के कोई दे नहीं देता है, सब लोग जो भी है। आप उसके दुपट्टा निकालो, उसके ऊपर दूसरा ड्रेस मैचिंग करो, एक शलवार है वो पैंट है वो दूसरे के ऊपर रेनोवेट करो ना, ऊपर नीचे करो, थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, कपड़े निकाल के देखो कि किसके साथ क्या मैचिंग हो रहा है क्या नहीं। और आपको पता है ये चीज मैं करती हूँ, हमेशा करती हूँ, मैं ये पहले से करती हूँ। मैं कभी भी है ना ऐसा नहीं कि एक बार पहन के मैंने कपड़ा निकाल दिया, नहीं, मैं एक दुपट्टा कितनों में पहनती हूँ। मैं ब्लैक पैंट, व्हाइट पैंट और बेज कलर की पहनी, मैं ये 3 कलर के बना के, और मैं कितनी कमीजों के साथ में पहनती हूँ, और जो मेरी कमीजें भी होती है वो मैं उसको कितनी बार दूसरे दुपट्टों के साथ में पहनती हूँ, मतलब मेरा पूरा चलते रहता। अभी देखो मैंने ये जो ड्रेस पहनी हूँ, ये मेरा जो पाकिस्तानी जो सना सफीना बोलते ना उसका ड्रेस है, ये उसका दुपट्टा है। ये ड्रेस ही मेरा कुछ 2,000 रुपए का कि 2,500 का कुछ मेरा ड्रेस था, और ये दुपट्टे को कम से कम मेरे को 5 से 6 साल हो गए। ठीक है, अब ये दुपट्टा मैंने निकाला, और ये जो मेरी कुर्ती है ये पूरी प्लेन कुर्ती है, एकदम ही पूरी प्लेन कुर्ती है। देखो मैं खड़े होकर दिखाती हूँ आपको, मेरी एकदम ही प्लेन कुर्ती है। मैंने ये निकाला और ये दुपट्टा मैंने इसके साथ मैच किया, ये देखो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसके साथ में पहले, मेरे साथ में कुछ पास मैं सिलाई वगैरह सब बुटीक का काम करती हूँ, तो मेरे पास कुछ लेस वगैरह बच गई थी, तो मैंने लेस निकाल के सिर्फ इसको हाथों से अटैच किया है। देखो कुछ भी नहीं की हूँ मैंने, सिर्फ ये हाथों से अटैच की, तो इसके साथ में थोड़ा मैचिंग। और ब्लैक पैंट है, और देखो ये ब्लैक पैंट तो सभी के साथ में होता है, मतलब अब देखो जरूरी नहीं कि मैंने ये पहना है तो सबको अच्छा लगेगा, हो सकता है किसी को पसंद भी नहीं है, मगर मुझे तो एकदम ताज्जुब होता है कि लोग अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते। लोग क्या करते हैं, दुपट्टे रहते हैं हम कमीजें बना लेते, नहीं, दुपट्टे की कभी कमीज मत बनाओ, क्योंकि उसके साथ में एक दिमाग होना चाहिए। अगर दुपट्टे की कमीज बनाते हो बहुत छोटी छोटी कमीजें बनती है, उसके साथ अगर आपको बनाना ही है कमीज है तो उसके साथ में आस्तीन, देखो अभी यही है, अगर मैं इसके साथ में कमीज बनाऊंगी तो मैं इसकी स्लीव ब्लैक कलर की नेट की बनाऊंगी, या कुछ ट्रांसपेरेंट जो भी है उसकी अलग ब्लैक कलर की मैं उसकी आस्तीन डालूंगी, या फिर गोल्डन कलर की, ये जो गोल्डन है ना मैं वो बनाऊंगी। ऐसे करके कुछ दिमाग करके आप देखो पहले कैसे अच्छा लगता है, क्या है क्या नहीं, इस तरीके से आप कपड़े करिए, बनाइए, पहनिए। मैं ये नहीं बोलती कपड़े नहीं पहनो, देखो औरत का ये शौक होता है और औरत के लिए अच्छा भी लगता है ये सब चीजें। आप दुपट्टे मतलब ड्रेसेस पहनिए, ड्रेसेस के साथ में से मैचिंग शूज पहनिए, हाँ शूज पहनिए एकदम। आप जो भी है कुछ ब्रेसलेट वगैरह छोटा मोटा, देखो अभी ये जरूरी नहीं है कि आप गोल्ड ही पहनो, नहीं, गोल्ड का तो जमाना ही नहीं रहा, और आज गोल्ड बनाने जाओ तो उसमें तो पूरा बच्चों का फ्यूचर अपना निकल जाता है। तो मैं तो बोलती हूँ अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो गोल्ड लेके आप रख दीजिए सेफ उसमें, मगर ये गोल्ड बार बार लेना करना
वो सब सबकी मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, जो भी है वो। मैं ये नहीं बोलती कि गोल्ड मत लो, ये मत लो, वो मत लो, नहीं, अपने तरीके से चलिए। मगर जो कपड़ों के अंदर जो पैसे जो डालते हैं 5-5 हज़ार के, 10-10 हज़ार के, आप एक बार पहन के फिर वो कपड़ के अंदर रख देते, नहीं लो। आप 2 हज़ार के भी ले सकते, आपके आपके ऊपर है, कैसे भी ले सकते हो, पहन सकते हो, मगर उसको रिनोवेट कीजिए, उलट पुलट उलट पुलट उसको उसको जो पैसे डाले। ये तो देखो जो कमाता है ना उसी से पूछो कि वो 5 हज़ार कैसे बनते हैं। मैं तो एक ही बात बोलती है, आपने 5 हज़ार का एक ड्रेस लिए, पहने, कपट में डाल दिए, सालों साल वो नहीं निकले। नहीं भाई, अभी रिसेंटली दिसंबर गया है, कुछ टाइम नहीं है। अब अपने घर में से कपट में से निकाले, शादी में जाना है, वो कपड़े निकालिए ना, उसमें थोड़ा तवज्जो करो कि भाई कौन सा दुपट्टा इस पे जाएगा। हर एक के पास हर एक चीज होती है। हाँ, मेन चीज है कि फिर उसके ऊपर अपने को कैसे जूते पहनने हैं, कैसे सैंडल पहनना है, फिर उसके साथ ज्वेलरी कैसी रखनी है। डिसेंटली सब करोगे ना तो सब अच्छा लगेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक काम कर देना। बहुत सी मेरी बहनें हैं जो मेरे से हर चीज पूछते रहते हैं, तो मैं इसमें भी आपकी हेल्प करती हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपके पास जो ड्रेस बचे हुए हैं, जो भी रखे हुए हैं, वो आप मुझे पिक्चर्स भेजो, जो भी है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इसको में कैसे करके पहनना चाहिए। आपका एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। और देखो इस साल कैसे आपकी शादी होती है, मतलब जाते हो आप शादियों में, कैसे आपकी शादी निकल जाती है। जरूरी नहीं है हर एक के उसमें अपने को नया कपड़ा लेना जरूरी है, कि हर एक उसमें अपने को नए जूते लेना जरूरी है, नहीं। अगर है आपके पास तो पैसा रखिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए। पहले जो भी अपने पास पैसे जो भी है अपना, मैं तो बोलती हूँ ना कि लोग अपने जो खर्चे के जो पैसे बचते हैं ना, उसमें से भी लोग, मैंने तो ऐसे देखी हूँ, और देखी हूँ क्या, मैंने खुद ने भी करी हूँ ऐसे, कि मैं अपने खर्चों में से पैसे बचा के, मेरे पास जो भी डिनर सेट खत्म हो जाता था, मैं डिनर सेट लेके आ जाती थी। और मेरे पास जो भी मतलब कबर्ड का मुझे बहुत शौक था कि मैं अच्छा कबर्ड लूंगी, मैंने वो कबर्ड भी एक लेके आई थी। और मतलब बहुत सी चीजें मैंने करी, और मैं काफी औरतें करती है ये चीज। तो आप एक बार करिए, समझिए। और देखो मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, जो पैसा बनते बनते बनता है, और जब हमें अकल आती है तो वो टाइम निकल जाता है। और देखो अगर आपको कुछ भी अगर गलत लगता होगा, मैंने किसी को कुछ गलत नहीं बोली हूँ, ना मैं कुछ किसी को गलत सजेस्ट कर रही हूँ, मगर जो ये कपड़ों के अंदर जो पैसे डालते हैं, और पता है ये चीज में तो कितनों के घर में झगड़े भी होते हैं। वो जो औरतें होती समझती नहीं है, भाई हमको जाना है, हमारे मामा के यहाँ शादी है, हमारे चाचा के यहाँ शादी है, मेरी बहन के घर पे शादी है, मेरे भाई के घर पे शादी है। अरे है ना है, मगर आप पहले अपना तो देखो कि क्या है, सही है ना। अगर बहन को इतना लग जाता तो बहन ही आपको जोड़ा भेज देती, भाई आपको जोड़ा भेज देते, भाई ये आ जाओ लेके चलो सबको, एक बात है। वरना नहीं तो फिर आप अपने समझ के चलो, अपनी इज्जत अपने घर के मुताबिक चलो, कोई आपको हॉल के बाहर नहीं निकाल देगा। और ऐसे समझ के आप ड्रेसेस बनाओगे, जो घर में है उसको ही आप उलट पुलट करके पहनोगे, किसी को मालूम तक नहीं पड़ेगा कि ये कैसे तुमने पहले पहन के आए थे। आप एक बार करिए देखो, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि इसको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। बस में यही चीजें, और ये छोटे छोटे वीडियोस बना के मुझे आपके तक लाना है। अभी देखो बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आप जो शॉपिंग करते हैं, आप जो पहनते हैं, आप जो लाते हो, हमको ये वीडियो में बताओ। तो देखो ये चीज मुझे पसंद नहीं होती है, कि क्योंकि देखो आज मैंने वीडियो में ये सब बता दी कि भाई मैंने ये शॉपिंग करी। कुछ औरतें कैसी होती है, ना समझ होती है, बस वो शुरू हो जाती है, उसके दिमाग में वो चलते रहता है, अब इसने ये लेके है तब मुझे भी लाना है। नहीं, मैं किसी का माइंड डाइवर्ट करना नहीं चाहती हूँ, मैं माइंड बनाना चाहती हूँ, घर को घर बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस अभी आपके सामने लाऊंगी। और आप मुझे 10 नहीं 50 बार पूछिए, आप मुझे पिक्चर्स भेजिए। मेरे पास बहुत ही अच्छी आइडियाज है, कपड़ों को लेके, जूतों के लिए, हर एक चीज के लिए मेरे पास आइडिया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप मुझे पिक्चर्स भेजिए, मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। अब देखो मैंने ये जो करी हूँ, अब ये क्या बुरा है, क्या बुरा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? किसी को नहीं। हालांकि जो मेरे घर वाले, उनको मालूम है कि भाई ये दुपट्टा है, मैंने कितनी बार, मेरी कोई फ्रेंड्स है उसको भी मालूम होगा कि भाई मैंने कितनी बार पहनी हूँ, कितनी बार नहीं। अब देखो मैं जो ये पहन के आई हूँ, मैं बता भी रही हूँ कि मैंने कितनी बार पहना है। ये मेरा 5 से 6 साल पुराना दुपट्टा है ये। और ये जो पैंट है वो भी मैंने कितनी बार पहनी हुई दूसरों ड्रेस में। हाँ, ये कुर्ता है, ये मेरा दूसरे उसी का। देखो जब मैं सोशल मीडिया के सामने आके इतने में गर्व से बोल सकती हूँ कि मेरा ये पहना हुआ है, मैंने सिर्फ रेनोवेट की, उसमें मुझे शर्म नहीं आती, तो आपको किस बात की शर्म? शर्म मत रखिए और अपना दिमाग चलाइए और अपने
जो भी है बस जो अपने बच्चे हैं उसके ऊपर पैसा खर्चा करिए उसके फ्यूचर के लिए। देखो औरत है, पहनना संवरना उसका काम है, और मैं ये बोलती पहनो और अच्छे से रहो। हर चीज पहनने करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, हर एक की उम्र होती है अपना दिल अच्छा, और खुश रहिए। ऐसे भी नहीं, खुश रह के ये चीज करिए, खुश रह के कि नहीं मुझे आज ये करना है, आज मैं देखो ये चीज करोगे ना आपको खुद को इतना अच्छा फील होगा। और जो आप 5,000 का ड्रेस लेने जा रहे थे ना वो 5,000 अपनी साइड पे रख लीजिए। अब जब आपको दिल हो ना कि मुझे ये चीज लेना, देखो ये चीज है ना, मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी कि तुझे अगर कोई चीज लेने जाने को हो ना बेटा, तेरे पास इतने ड्रेसेस है, तेरे पास ये, तो उसको ही पहन। उस टाइम पे नहीं, मम्मी नहीं ऐसा, तो मम्मी ऐसा कहती थी कि देखो तुमने 2,000 5,000 का लेने जा रही हो ना, वो 2,000 5,000 जो भी है साइड पे रखो और ये जो उससे काम चला लो। ये मेरी मम्मी हमेशा मुझे बताते थे। फिर देखो बेटा 1 साल में 2 साल में 6 साल में अगर वो पैसा बनेगा इतना तुमको काम आएगा। और देखो आज हम लोग कहाँ पे भी माशाल्लाह, मेरी बहनें हैं, मैं हूँ, हर एक मेरी भाभी भी मतलब ऐसे सलीके, पूरे सलीके से चलते हैं। उनको भी ऐसा नहीं कि हमको आज ये है तो वो चाहिए ये चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज मेरी मम्मी में है तो ये चीज हमारे में भी आई है कि नहीं पैसे को पैसा बनाइए। देखो बहुत सी नादानी हम करते हैं, हमारी वो उम्र होती है, हर एक उम्र की जो अलग अलग उनका दिमाग होता है। मगर देखो जो हमारी उम्र के टाइम पे हमने जो नादानी करे थे ना, नहीं हमको लेना ही है, मम्मी बोलते थे हम नहीं सुनते थे। मगर देखो अभी के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं करते, मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं करते। मेरे बच्चे बोले कि ठीक है मम्मी तुमने जो लिए हो ठीक है आप बनाते हो, क्योंकि मैंने करी हूँ ना, मैंने उसको उलट पुलट ऐसे कैसे करके मैं उसको पहनाती हूँ। और मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं है कि आज मैंने यहाँ पे ये पहनी तो मैं ये नहीं, वो समझ जाएगी कि मेरी मम्मी मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा रेनोवेट करके कुछ ना कुछ उलट पुलट करके अच्छा ही बनाएंगे। क्योंकि उनको मालूम है आज मेरे बच्चे जो छोटी उम्र से जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उनको मालूम है कि पैसा कैसा बनता है और मेरी मम्मी किस तरीके से करती है। नहीं है, मैं तो बोलती जब आपके पास है पैसा तो कल के लिए बचाइए, फिर ऐसा ना हो कि हमारे पास चले गए और फिर हम बचाने की कोशिश कर रहे फिर नहीं बचेगा। ये बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास पैसा है आज आपके पास आ रहा है, कल के लिए बचाइए तो रहेगा। अगर फिर आपका ये जो निकल जाएगा टाइम, फिर आप पैसे बचाने जाएंगे तो फिर नहीं होगा, फिर सिर्फ डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। और एक बात मेरी बहनें, देखा मत कीजिए, आपके घर का जो माहौल है उस मुताबिक चलिए, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहना दो। बस अब बहुत हो गई बातें और बस अच्छा लगे तो दुआओं में मुझे याद कीजिए। और बस जो भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ हमको नहीं समझ में आती है, और हाँ एक चीज़ है कि कहीं पे अगर मैं गलत हूँ आप मुझे वो भी बताइए कि आप यहाँ गलत, क्योंकि मुझे भी कोई गलती सुधारने का मौका मिलेगा। सही है ना? तो ठीक है, बस मैं वीडियो अपना यही एंड करती हूँ। खुश रहिए और बस अच्छे से रहिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज।